अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली हम देखेंगे कि मीन, मॉड, मीडियन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस अगर हमारे पास आता है क्वेश्चंस के अंदर तो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मीन क्या होता है। ठीक है, और फिर मीन को हम सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास डाटा जो है वो ग्रुप फॉर्म में आए या अनग्रुप फॉर्म में आए तो हम किस तरह से जो है वो मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन की जो है वो पहले प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि मीन बेसिकली होता क्या है। मीन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एवरेज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द इंडिविजुअल मेजरमेंट बाय द टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। सिंपल अगर फार्मूला मीन का बताए तो क्या आता है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। एक्स मीन्स क्या होगा कि जितनी भी आपके पास मेजरमेंट्स होंगी उनको हमने क्या करना है, उनका समीशन लेना है। देन हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी हमारी होंगी उनके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसका मीन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली मीन को जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखें, हम हमारे पास मैंने लिखे हुए पहले हम अपने अनग्रुप डाटा के लिए देखेंगे, देन हमारे पास डाटा जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारे पास दो फॉर्म में आ सकते हैं, ग्रुप फॉर्म में भी अनग्रुप में। अगर तो हमारे पास डाटा अनग्रुप फॉर्म में है, लाइक ये अगर फॉर्म के अंदर है तो ये हमारा अनग्रुप डाटा होता है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ दी गई है 2, 4, 6, 8, 10 और हमें कहा गया है कि आपने इसका जो है वो मीन फाइंड आउट करना है। तो अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप के डाटा की मीन की डिटर्मिनेशन के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। ठीक है, समीशन एक्स ओवर एन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। समीशन एक्स का मतलब ये हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एन इज इक्वल टू इसमीन हमारा 6 है और एक्स हमारी कितनी है, ये सारी वैल्यूज़ है। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स मीन्स सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम उनको ऐड करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड 1, 2, 3, 4 सॉरी 5 ही है। ठीक है, मैंने 6 लिख दिया। ठीक है, तो ये आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 10, 12, तो ये हमारे पास 30 बनता है। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6। इस मीन हमारे पास जो एक्स बार आएगा वो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि जो हमारा मीन वैल्यू आएगी हमारे ग्रुप डाटा की या अनग्रुप डाटा की, वो हमारे पास क्या आएगी, 6 आएगी। सेकेंड हमारे पास क्या एग्जांपल है सांख्यिकीय देखिए क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा होगा तो उसके लिए हम ये फार्मूला करेंगे, यूज़ करेंगे और इस तरह से जो है वो हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास सपोज डाटा जो है वो ग्रुप डाटा आता है तो ग्रुप डाटा हमारे पास इस फॉर्म में आता है। मीन्स क्या होगा कि आपको जो है वो क्लास बाउंड्रीज गिवन होंगी और आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी दी गिवन होगी और देन आपसे कहा जाएगा कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा हमारा समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, एक्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अपना एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली जो एक्स फाइंड होता है वो किस तरह से फाइंड होता है कि ये जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज गिवन है हम इनको लोअर वैल्यू को और हायर वैल्यू को इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। लाइक मैं अगर करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 4 + 2 कितना बनेगा, 6 बनेगा। और अगर मैं 6 को जो है वो 2 पे डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, एक्स हमने कैसे फाइंड आउट करना है, 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास 3 आएगा। 5 + 7 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास 6 आएगा। 10 + 8 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 13 + 11 तो ये हमारे पास बनेगा 24 तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। और ये हमारे पास कितना बनेगा 30 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है कि हमें एफ एक्स चाहिए। तो जो नेक्स्ट हम कॉलम बना लेंगे वो हम एफ एक्स का बना लेंगे जिसमें हम एक्स को जो है वो एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ एक्स हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एफ को जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 ठीक है 24, 63, 36, 30। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया। अब हमें क्या चाहिए, समीशन एफ और समीशन एफ एक्स। ठीक है, इट्स मीन तो समीशन एफ का मतलब क्या कि हम ये सारी वैल्यूज़ को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन एफ इज इक्वल टू 5, 10, 15, 17 समीशन एफ हमारा आता है। और अगर हम एफ एक्स फाइंड आउट करते हैं मीन्स हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास समीशन एफ एक्स जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा 156। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा 156 बन जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करें समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 156।
अब हमने समीशन एफ कैलकुलेट कर लिया है, समीशन एफ एक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम सिंपल जो है वो फार्मूले में पुट करके क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने समीशन एफ एक्स 156 आया आपका, 156 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आपके पास कितना है, 17 है। तो अगर हम 156 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9.17 आएगा, जो आपका क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा फॉर द ग्रुप डाटा। तो आपका एक्स बार कितना आएगा, 9.17, और यही आपका आंसर है मीन का फॉर ग्रुप डाटा। तो आपके पास जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, दोनों फॉर्म में आ सकते हैं। हो सकता है आपको जो है वो अनग्रुप डाटा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप उसका मीन फाइंड आउट करें, तो उसके लिए आप सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको ग्रुप डाटा दे दिया जाता है और उसके लिए आपको कहा जाता है कि आप जो है वो मीन वैल्यू फाइंड आउट करें, तो उसके लिए जो है आप सिंपल फार्मूला यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि मीडियन, अगर हमें जो है वो मीडियन कहा गया है कि फाइंड आउट करना है, तो हम मीडियन जो है वो पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, देन हम ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिए जो है वो किस तरह से हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने मीडियन की डेफिनेशन देखनी है प्रॉपर। मीडियन होता क्या है, मीडियन बेसिकली क्या है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू। ठीक है, व्हेन डेटास आर ऑर्डर्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट वैल्यू। मीन्स क्या है कि जो भी आपका पास डाटा होता है, डाटा की जो मिडल वैल्यू होती है, यूजुअली हम उसको क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने डाटा को अरेंज करें। डाटा को या तो हम असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करते हैं या फिर डिसेंडिंग फॉर्म में। ठीक है, यूजुअली जो है वो हम असेंडिंग फॉर्म में जो है वो अरेंज करते हैं। मीडियन इज द मिडल वैल्यू, मीडियन इज द middle value when data are ordered from the smallest to the smallest to the लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेके लार्जेस्ट वैल्यू तक जब हम अपने डाटा को अरेंज करने के बाद जो हमारे पास मिडिल वैल्यू आती है वो हमारा क्या कहलाता है, मीडियन कहलाएगा। ठीक है, लाइक अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स देख लें, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो क्या क्या इसकी एग्जांपल्स है ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, अब अगर हमारे पास ग्रुप डाटा जो है वो यही गिवन है, एग्जाम्पल इसके लिए जो फार्मूला है वो हम देखेंगे कि क्या है। एग्जाम्पल हमने इसकी देखी क्या, कि हमारे पास एग्जाम्पल है सेम 2 4 6 8 10। ठीक है, लाजमी नहीं है कि नंबर यही हो, कोई भी रैंडम नंबर्स हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि हमारे पास जो डाटा है वो ऑड नंबर्स के अंदर है या इवन के अंदर है। टोटल नंबर्स ऑड है या इवन है, 1 2 3 4 5 है। तो अगर हमारे पास ऑड नंबर जो डाटा गिवन है, जो नंबर्स हैं टोटल वो ऑड है, तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर ऑड है, ऑड नंबर्स गिवन है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि n+1 फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो हमारा क्या होगा, n+1/2 nth ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब टोटल हमारे पास कितनी है, n हमारे पास टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 5+1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। इट्स मीन क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन। क्या कि आपके पास जो डाटा है उसके अंदर जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, जो थर्ड आपकी वैल्यू है वो आपका क्या कहलाएगा, मिडन कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारी थर्ड वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो मिडन है अनग्रुप डाटा सॉरी ऑड नंबर्स के लिए, तो हमारा मिडन जो है वो क्या है, हाँ जी, तो हमारा जो मिडन है वो हमारे पास क्या आया, 6 है। और मिडन के लिए जो है हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास 6 है। अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ जो है वो ऑड ना हो बल्कि क्या हो, इवन हो, लाइक अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास इवन वैल्यूज़ हो 2 4 6 8
10 और कोई भी रैंडम नंबर लाइक लेट्स सपोज 13, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास क्या है, जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो इवन है, ठीक है। तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे उसका मीडियन फाइंड आउट करने के लिए वो क्या होगा, सिंपल कि एवरेज हमने लेनी है, एवरेज ऑफ n by truth observation and n plus 2/2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे n ऐड करें तो हमारे पास कितना है 6/2। ठीक है, सेम वही n कितना है हमारे पास, टोटल 6 है, 6/2 ऑब्जर्वेशन एंड 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर हम करते हैं 3 आएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन, 2/6 थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड 6 + 2 8/2 और ये हमारे पास क्या आ जाता है फोर्थ ऑब्जर्वेशन। इट्स मीन क्या कि जो हमने क्या करने हैं, जो हमारे पास डाटा है उसकी हमने थर्ड ऑब्जर्वेशन और फोर्थ ऑब्जर्वेशन की एवरेज लेनी है, वो हमारा मीडियन आ जाएगा। तो हमारे पास थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी बनती है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, 6 + 8 ओवर, अगर मैं यहीं पे लिखूं तो ये 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो अगर इवन वैल्यूज़ हैं तो उनके लिए जो हमारा मीडियन आएगा वो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, दो केसेस हमने देखे कि क्या हमारे पास ऑड वैल्यूज़ होंगी तो उसका हम मीडियन कैसे कैलकुलेट, अनग्रुप डाटा के अंदर अगर ऑड वैल्यूज़ होंगी तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास इवन वैल्यूज़ होंगी तो हम उसका किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास अगर जो है वो ग्रुप डाटा गिवन हो मिडन के लिए तो हम ग्रुप डाटा के लिए जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मिडन की डिटर्मिनेशन का जो अगर हम फार्मूला देखें बेसिकली वो होता है x बार इज इक्वल टू L + h/f, L + h/f इंटू n/2 इंटू n/2 माइनस c। ठीक है, यह हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हमने यूज़ करते हुए क्या करना है, जो है वो मीडियन फाइंड आउट करना है। डाटा हमारे पास सेम वही, हमारे पास यही बाउंड्रीज़ हैं। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है 2 4 फिक्स। अच्छा, अब इसके लिए हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है, ये है, वहाँ पे हमें ये चाहिए था तो इसके में हम अपने जो नेक्स्ट 2 के कॉलम्स हैं हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये मैं रेज कर दूँ। हमें यहाँ पे L स्टैंड फॉर लोअर लिमिट, H जो है वो फ्रीक्वेंसी, वो हाइट की कि जो भी हमारी बाउंड्रीज़ हैं उनकी हाइट्स कितनी है, F जो है वो फ्रीक्वेंसी है, C जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, C मीन्स कि हम क्या होता है, यहाँ पे मैं बताऊँ L हमारा लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट मीन्स क्या कि जो ये हमारे पास ये जो वैल्यूज़ होती है ना, ये इनमें से एक हमारी लोअर लिमिट कहलाती है, एक हमारी जो है वो अपर लिमिट कहलाती है। H मीन्स हाइट मीन्स कि इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान कितने का डिफरेंस है, जो कि हमें पता चल गया कि हमारे पास हर एक वैल्यू के दरमियान का जो डिफरेंस है वो 3 है, तो इट्स मीन H की वैल्यू जो है हमारे पास 3 आएगी। ठीक है, अब हमें और C हमें स्टैंड फॉर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज, तो हमें जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे। क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, क्लास बाउंड्रीज हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, क्लास बाउंड्रीज के अंदर हम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये कि हमारे पास क्लासेस हैं, ठीक, क्लास लिमिट्स हैं, सॉरी यहाँ पे क्लास लिमिट्स। ठीक है, तो ये हम क्लास बाउंड्रीज डिज़ाइन बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज हम किस तरह से बनाएंगे, हम 0.5 जो है इस वैल्यू में से कम करेंगे और 0.5 इस वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। तो ये हमारी बनेगी फर्स्ट 1.5 टू 4.5, सेकेंड बनेगी हमारे पास 4.5 टू 7.5, नेक्स्ट बनेगी हमारे पास 7.5 टू 10.5, 10.5 टू 13.5,
और 13.5 to 16 ठीक है 17 पॉइंट ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगी। फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली। नेक्स्ट हम जो है वो बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम अपना बनाएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमें कॉलम चाहिए होगा वो, क्योंकि हमें सी की वैल्यू चाहिए तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो है हम यूजुअली सी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हम बेसिकली किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी सेम एज इट इज़ 1 आ जाएगी, नेक्स्ट में हम 4 + 1 5 आ जाएगा, 5 + 7 हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 + 3 हमारे पास 15 आ जाएगा और 15 + 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे n/2 को। ठीक है, तो n/2 जो है वो बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है ताकि हम फार्मूले में पुट करें। और यहाँ पे जो n होता है वो बेसिकली n = समीशन f के। ठीक है, तो समीशन f हमारे पास 17 है। अगर हम 17 / 2 करते हैं तो ये हमारे पास कितना बनेगा 8.5 बनेगा। ठीक है, 8.5 अगर आपके पास वैल्यू होती है, अगर 8.5 वैल्यू का हम यहाँ पे अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर देखें कि कौन सी वैल्यू के क्लोज आती है, किस वैल्यू के अंदर जो है वो हमारे पास क्यूमुलेटिव n/2 की वैल्यू आती है, तो वो आप देखो 8.5 है, तो इट्स मीन 8.5 हमारे पास कहाँ आएगा, इस क्लास बाउंड्रीज के अंदर, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर फॉल करेगा। तो इट्स मीन ये जो है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज यूज़ अब करते हैं वो हमेशा से जो हमारी सिलेक्टेड वैल्यूज़ होती है उससे ऊपर की, तो यहाँ पे जो सी वैल्यू है वो हमें ये मिलेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ़ जो है वो हमारे पास यहाँ से 7 आ जाएगा, और इसके अलावा हमें हाइट जो है वो हमें पता है कि हमारी हर एक का डिफरेंस, क्लास डिफरेंस जो है वो हमारा कितना है 3 का है, तो वो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। अब उस फार्मूले के अंदर हमने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, यही फार्मूला है ना हमारे पास, इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। एल हमारी, अच्छा लोअर लिमिट एल हमारे पास ये होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लोअर लिमिट जो हमने क्लास बाउंड्री सेलेक्ट की है वो है यहाँ पे, ये हमें एल देगा। क्लास बाउंड्री हमने किसकी बेस पे सेलेक्ट की, हमने n/2 की वैल्यू फाइंड आउट की 8.5, तो 8.5 जो है हमारे पास 12 के अंदर 8.5 की वैल्यू आ जाती है, तो 5 से ग्रेटर है 12 के अंदर जो है वो 8.5 की वैल्यू आ जाती है, तो हमने इसी वजह से सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, x = L हमारे पास कितना, लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है 7.5 प्लस हाइट हमारे पास फ्रिक्वेंसीज की कितनी है 3। ठीक है, 3 फ्रीक्वेंसी जो है वो जो आती है हमारे पास, जो क्लास बाउंड्री जो हमारे पास सेलेक्ट किए डाटा हमने वो 7 है, तो हम 7 पुट करेंगे। n/2 हमने कितना फाइंड आउट किया था 8.5 आएगा, और c हमारे पास जो प्रोसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है हम वो सेलेक्ट करते हैं -5 करेंगे। ठीक है, इसको सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाएगा x bar = 9 के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मिडन आ जाएगा, किसके लिए, फॉर ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मोड का, कि अगर हमारे पास जो है वो डाटा गिवन हो और हमसे कहा जाए कि मोड जो है वो फाइंड आउट करना है, तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। मोड की हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। Mode defined as the element that appear most frequently in a given set of element। ठीक है, मोड की हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लें। Mode is defined as the element that appear most frequently, the element that appears most frequently
in a given set of element, in a given set of element, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। ठीक है, इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। और जो मोड का होता है वो हम मोड हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार से, जो है वो एक्स बार नहीं सॉरी मोड को हम इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोड क्या है बेसिकली, क्या जो भी हमारे पास डाटा गिवन हो उस डाटा के अंदर जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी वो हमारे पास क्या होगी, हमारा मोड कहलाएगी। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि हमें जो डाटा दिया गया है लाइक वो है 2 2 4 4 3 2 2 4 4 4 3 2 2 एंड देन अगेन 4 एंड 2। ठीक है, अब ये हमें कोई भी है जो है वो अनग्रुप डाटा दिया गया है जिसके अंदर हम अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन रिपीट हो रहा है, कितनी कौन से 1 2 3 4 5 दफ़ा जो है वो 2, मतलब सबसे ज़्यादा 2 की वैल्यू रिपीट हुई है। तो इट्स मीन यहाँ पे हमारा जो मोड आएगा, हाँ जी, जो हमारे पास मोड आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका मोड आ गया। अच्छा, सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक दफ़ा समटाइम ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही होती है, मतलब सेम इक्वल नंबर्स में रिपीट हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक और 4 की वैल्यू ऐड कर दूँ तो हमारे पास 1 2 3 4 5 4 भी जो है 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 2 भी जो है 5 टाइम रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के केस में हमारे पास जो मोड आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 2 और 4 हमारा मोड होगा। ठीक है, और थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हो सकता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू ना हो जो कि एक दफ़ा भी जो है वो रिपीट ना आ रही हो, सारी जो है 1 बाय टाइम जो है वो गिवन हो। तो इस तरह के डाटा का जो है वो मोड नहीं होता, तो हम हमेशा आंसर में लिखेंगे कि इस तरह के डाटा का कोई मोड नहीं है, तो फिर हम उसको नो मोड लिखते हैं। ठीक है, ये तो हमारे लिए था अनग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा के लिए अगर हम देखें तो ग्रुप डाटा के लिए जो हमारे पास मोड का फार्मूला है वो है अच्छा, यहाँ तक ही हमें चाहिए होगा, इसको भी हम जो है वो रेस कर दें, हमें इसके अकॉर्डिंगली फिर हम इसको बनाएंगे कि हमें क्या क्या चाहिए या डाटा चाहिए। ठीक है, ग्रुप डाटा के लिए जो हमारे पास फार्मूला आता है वो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो वो है एक्स मोड फाइंड आउट करने का, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर FM माइनस F1। ठीक है, प्लस FM माइनस F1 और मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, यहाँ पे अब हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, FM माइनस F1 और FM जो है वो स्टैंड F मैक्सिमम, F1 जो है वो उससे ऊपर वाली वैल्यू और F2 जो है सॉरी उससे जो नीचे की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हमने सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे लोअर लिमिट रिक्वायर्ड है, तो इट्स मीन हमें क्या बनानी पड़ेंगी, क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो हम सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं। क्लास बाउंड्रीज हमको हम पहले बता चुके कि हम किस तरह से स्टैंड बनाएंगे कि जो हमारी क्लास लिमिट्स हैं उनमें से हम एक एक को जो है वो कम करते हैं। तो फर्स्ट का हमारा बनेगा 1.5 टू 4.5, 4.5 टू 7.5, 7.5 टू 10.5, 10.5 टू 13.5 और 13.5 टू 17.5। ठीक है, ये हमने अपनी क्लास बाउंड्रीज बना ली। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कौन सी है, ये है FM हमारा ये है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसी को जो है वो वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास कॉलम हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो हम यहाँ पे इसको रेस कर देते हैं। ठीक है, तो FM क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 7 है तो हम यही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारा इट्स मीन हमारे पास जो FM होगा वो हमारा ये होगा, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये है, FM हमारा ये होगा
और जो हमारा F1 है वो हमारा ये वाली F1 हमने कहा था कि जो अब ऊपर वाली वैल्यू होगी, और F2 हमारे पास ये होगा। सिंपल हम हाइट हमें पता है कि कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है तो वो आएगा, और लोअर वैल्यू हमारे पास कितनी है 7.5 आएगी लोअर क्लास वैल्यू। वो हम सिंपल फार्मूले में पुट करके हम क्या कर सकते हैं, मोड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल हम फार्मूले में पुट करेंगे, फार्मूला हमारे पास वही है, एक्स एल हमारे पास कितना है, लोअर क्लास लिमिट कितनी है 7.5 प्लस एफ एम हमारा कितना है 7 - 3, ठीक है, सॉरी 7 - 4 है, सॉरी 7 - 4 डिवाइडेड बाय 7 - 4 इंटू 7 - 3 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि h है तो ये हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 8.8 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा फॉर द ग्रुप डाटा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने ग्रुप डाटा के लिए मोड जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास जो है वो वेरिएंस गिवन हो, मतलब सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ग्रुप्ड और अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी वेरिएंस बल्कि हम कैलकुलेट करेंगे पहले वेरिएंस, ठीक है। और वेरिएंस को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, सिग्मा स्क्वायर से हम वेरिएंस जो है वो डिनोट करते हैं। और वेरिएंस को जो है वो कैलकुलेट करने का डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए अगर हम देखें तो वेरिएंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या क्या है हमारे पास। अनग्रुप डाटा के लिए क्या फार्मूला होता है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर एन होता है, ठीक है। अगर हम इसकी वही एग्जांपल देखें जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास डाटा है 2, 4, 6, 8, 10 और उसका हम जो है वो वेरिएंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो x माइनस एक्स बार स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। x माइनस एक्स बार कितना हमारे पास है, क्योंकि देखिए टोटल मीन वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, पहले भी हमने जो है वो फाइंड आउट की थी। तो जो x बार हमारे पास आता था इस डाटा के लिए, ठीक है, इस डाटा के लिए हमारे पास x बार आता था, वो कितना आता था 6 आता था, ठीक है। जो हमने किस तरह से कैलकुलेट किया था, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल 5 वैल्यूज़ पे डिवाइड करके हमने जो है वो कैलकुलेट किया था। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करना है सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 2 माइनस 6 स्क्वायर इंटू 4 माइनस 6 स्क्वायर इंटू 8 माइनस 6 स्क्वायर इंटू 10 माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है, ओवर हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाती है ये 40/5, तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर आ गया 40/5 विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक है, इक्वल टू 8। तो 8 हमारे पास क्या आ गया, हमारा वेरिएंस आ गया। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो इक्वल होता है सिग्मा के अंडर रूट के, ठीक है, सिग्मा के इक्वल होता है, ठीक है। तो सिग्मा को फाइंड, अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएंस आया है, अगर हम वेरिएंस का अंडर रूट लें और जो उसकी वैल्यू आई है उसका भी हम अंडर रूट लें, तो हमारे पास क्या आ सकता है, उससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन करें। अगर हम इसका अंडर रूट सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2.82, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है। हमने सिग्मा को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हमारे पास क्या आ गया था, हमारा वेरिएंस,
ठीक है। इट्स मीन क्या कि अगर हम वेरिएंस फाइंड आउट कर लें तो उस वेरिएंस को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमारे पास डाटा है उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हमने अनग्रुप के लिए देख लिया। अब हम ग्रुप डाटा के लिए देखते हैं कि अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो और ग्रुप डाटा के लिए जो है वो हमने फाइंड आउट करना हो तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे और क्या हमारे पास फार्मूला जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ से हमें जो है वो डाटा हम सेम वही यूज़ करेंगे। इसी डाटा का हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला सबसे पहले हम लिख लें। ग्रुप डाटा के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वेरिएंस का वो होता है स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर समेशन एफ। ठीक है, तो ये समेशन एफ तो ऑलरेडी हमारे पास फाइंड आउट हुआ है, यह क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो समेशन एफ है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, चीज़ चाहिए, हाँ, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, देन हम एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे और फिर जो है वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं किस तरह से। सबसे पहले हमने क्या करना है कि समेशन एफ हमारे पास है, तो हमने एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक्स हमारे पास कितना आता है, 4 2 ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 7 12 होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हाँ, 12 आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, बीस, हाँ ठीक है, और 17, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास सॉरी 16 ही चलेगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, x हमारे पास आ गया, हमने नेक्स्ट सॉल्व करना है x माइनस एक्स बार और होल का स्क्वायर। ठीक है, x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर, और डायरेक्टली अगर हम इसके साथ f भी लिख दें, fx हम फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारा क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा। ठीक है, fx हम फाइंड आउट करेंगे, तो fx हमारे पास आता है 3 24 63 और 30, और अगर हम इसका समीशन fx लेते हैं तो वो हमारे पास कितना आ जाता है, इज इक्वल टू 156। और क्योंकि हम ग्रुप डाटा के लिए जो हम x बार कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, मीन्स क्या, समीशन fx ओवर समीशन f करते थे, तो वो 156 ओवर हम 17 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बार आ जाएगा। x बार हम कैलकुलेट करेंगे किस तरह से होगा, समीशन fx ओवर समीशन f था डाटा के लिए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 156 डिवाइडेड बाय 17, तो हमारे पास x बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.17, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हमारा कॉलम बनेगा वो बनेगा, डायरेक्टली हम बना लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, समीशन f जो है, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, समीशन f जो हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है, ये है, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, f की वैल्यू को, सॉरी f की वैल्यू का हमने क्या करना है, जितनी भी हमारे पास f की वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू में से, ये जो x की वैल्यू है इसमें से हम x बार की वैल्यू माइनस करेंगे और उसका हम साथ साथ स्क्वायर भी लेंगे, x माइनस एक्स बार स्क्वायर। क्या करना है आपने, जो भी आपके पास x की वैल्यूज़ हैं सारी, ठीक है, 3 में से आपने 9.17 माइनस करना है, उसका स्क्वायर लेना है और फिर उसको f से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। सेकंड वैल्यू आपने इसी तरह से करनी है, जो सेकंड वैल्यू आपके पास x है, 6 में से आपने माइनस करना है 9.17 को, उसका स्क्वायर लेना है, जो स्क्वायर का आंसर आएगा उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास सेकंड वैल्यू आ जाएंगी।
मेरे पास जो वैल्यूज़ आती है मैं डायरेक्ट लिखती हूँ। मेरे पास फर्स्ट आई है 38.06, 40.2, 40.02, ठीक है, 0.21, 24, थर्ड मेरे पास आई है 24.03 और फिफ्थ मेरे पास आई है 67.98, ठीक है। अगर मैं इसका सबका जो है वो समीशन ले लेती हूँ तो मेरे पास समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर मेरे पास आता है 170.48, ठीक है। ये आपने कैसे लेना है, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 170.548, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गई हैं, सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, समीशन एफ भी आ गई है, समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी आ गया। सिंपल अब मैं जो है वो इस फार्मूले में पुट करूँगी, जो कि फार्मूला मेरे पास गिवन है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, समीशन एफ कितना है हमारे पास, समीशन एफ इंटू एफ एक्स जो है हमारे पास कितना आया है 170.48 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, हमारे पास समीशन एफ कितना है 17 से डिवाइड अगर मैं करती हूँ तो ये मेरे पास 10.03 आ जाता है, जो कि क्या है वेरिएंस की वैल्यू। अब मेरे पास वेरिएंस आ गया। अब मैं वेरिएंस का अगर जो है वो अंडर रूट ले लेती हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसका जो लेती हूँ अंडर रूट सॉल्व करती हूँ तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाता है मेरे पास 3.17, तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पास क्या आ गया वेरिएंस और ये हमारे पास क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। इट्स मीन क्या कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अगर हम वेरिएंस कैलकुलेट कर लें तो उसी से हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने बेसिकली देखा कि मीन क्या होता है, मोड क्या है, देन हमने जो है वो मीडियन देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।